किसी रास्ते से जा रहे हो और किसी झोपड़े में या किसी मकान में आग लगी हो तो आपका फर्ज क्या बनता है? आप क्या करेंगे? अभी राजकुमारी जी, अगर हम इसी रास्ते से जा रहे हैं, किसी झोपड़े में या कि किसी मकान में आग लगी है, तो मेरा परम कर्तव्य यही है कि उस आग को बुझाना। उस आग को बुझाना? मंत्री जी, आग झोपड़े नहीं मेरे दिल में लगी है। क्या हो मंत्री जी? यही आग है क्या? मंत्री जी, ये वो आग है, ये वो आग है जिसे सिर्फ आप बुझा सकते हैं। कहीं में ये आग तो इससे भर भरा आ रहा है। अरे तो मामूली से आ गए, तुम कहो ना तो मैं पावर हाउस को फूंक दूं, इतनी बड़ी शक्ति है मुझे। देखिए, इसके पीछे आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद यही है मंत्री जी कि मैं इस विक्रमवती राजकुमारी का बनना चाहती हूँ। विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आप ही हमें इस विक्रमवती राजकुमारी का बना सकते हैं। तो आप राज की ममता बनना चाहती जी हैं? हाँ। राजकुमारी जी, राज की मलका बनने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत बड़ी कठिनाइयां झेलना पड़ेगा, तब कहीं राज की मलका बन सकती है। सोचिए, तुम्हारे बड़े भाई विक्रम सिंह इस राज के अंदर मौजूद है और तुम्हारी भतीजी इस समय राज की मलका बनी बैठी है। जब तक तुम्हारे रास्ते से तुम्हारे भाई और तुम्हारी भतीजी नहीं हट जाती, तब तक तुम राज की मलका नहीं बन। राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी का कुछ करना पड़े, राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी को गोली मारनी पड़े, मारने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ इस विक्रमवती राज की मलका बनना है। सब कुछ करने के लिए तैयार है। जी हाँ। तो बुरा न माने, एक काम मेरा कर दे। तुम्हारा? देखो, आप भी जवान हैं, हम भी जवान हैं। अगर मुझसे शादी करने का वादा करें तो वादा है कि राज की मलका हम अवश्य बना देंगे। घबराओ नहीं, हम जैसा दुल्हा तुमको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ, जिस दिन मैं विक्रमवती राज की मलका बन गई, उस दिन मैं आपको यहाँ का सम्राट बना दूंगी। ये मेरा वादा है। सम्राट तो बाद में बनेंगे, पहले बनाओ अपन दुल्हा। यहाँ बारिश हो रही है, बारिश को पहले हम देखो, तुम्हारा काम हो जाए, हमारा नाम हो जाए। तुम्हारा काम हो जाए और हमारा नाम हो जाए, और एक बार हंस के चुम्मा दे दो, हमको आराम हो जाए। I love you, राजा। ये बताओ, हमें कभी भुलाओगे कि नहीं? तुमको हम भुलाने की क्या बात करें? कभी नहीं भुलाऊंगा, जिंदगी में नहीं भुलाऊंगा, और जहाँ रहूंगा साथ रहूंगा। वाकई में किसी ने कहा है कि यार तारे तो बहुत हैं, तारे तो बहुत हैं, लेकिन चांद जैसा कोई नहीं। तारे तो बहुत है लेकिन चांद जैसा कोई नहीं, और तुम जैसी हम सफर जिंदगी में हमारे तुम्हारे सिवा कोई नहीं। आपने मेरा सब कुछ लूट लिया। लूटने
सब कुछ मेरिया उन्हें छोड़िए इस बात का। वो दिल लूटने वाले जादूगर, मैंने आज तुझे पहचाना। वाले जादूगर, समझो राज की मलका बन गई। अगर आप आदेश दें तो इसी लग जाकर महाराज को गोली मार दो। मंत्री जी, अगर आप महाराज को गोली मारेंगे तो पूरे राज दरबार में कोहराम मचाएगा, फिर आपकी फांसी हो जाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ सिर्फ उतना ही करिए। महाबली, महाबली, वो कहाँ चला गया बिहारिया? ये दोनों हमको लगता है इन दोनों को बिहारिया, इधर आ। हमें लगता है तो मेरी पहल में है हो तो नहीं है क्या? अब चलो ऐसे निकल लो दोनों पंडित। मंदिर जी, ये सब चीज देखते हैं, देख रहा हूँ ये कोई मामूली शक्ति नहीं है। ये सेनापति निर्भय सिंह की शक्ति है। इस शक्ति पर इसका नाम लिखा हुआ है, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। अगर आप इस शक्ति से महाराज का खून रहेंगे तो भूल के नाम में आप नहीं, वो महाराजा निर्भय सिंह फंसेगा। उसके बाद जो कुछ होगा मैं देख लूंगी। ये सेनापति निर्भय सिंह की शमशीर है। निर्भय सिंह, आ रहा हूं मैं। भरे दरबार में कुत्ते की तरह दहाड़ रहा था। तेरे खानदान को किस तरह से खत्म कर रहा हूं मैं। अब मैं जानती हूँ मुझे इस विक्रमवती राजकुमारी का बनने से बहुत रोकता है। सिर्फ मंत्री जी के आने का इंतजार करेंगे। हाय मेरी किस्मत, मैंने क्या क्या सपने देखे थे, मेरे दिल के अंदर क्या क्या अरमान थे। मेरे सपनों का राजा घोड़ी पर चढ़कर आएगा, मुझे दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाएगा। हमें लगता है मेरे अरमान, मेरे सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे और मुझसे मोहब्बत कभी बिहार करता। और मुझसे
मैं इस विक्रमगढ़ राज के सेनापति की पत्नी, सेनापति निर्भय सिंह की पत्नी, मेरे पास दो बेटी भी। ऐसा लगता है कि मेरे स्वामी जी को न मेरी याद आती है और न कि दोनों बच्चों की। लेकिन आज जाने की आवाज हुई कि मुझे स्वामी जी की बहुत याद आ रही है। उनका इंतजार करती हूँ। सीमा पे पिया मोरे तारे लालो करिया, सीमा पे पिया मोरे तारे लालो करिया, तुझे खातिर देना चलिया हो। बात को मेरी करो स्वीकार, बात को मेरी करो स्वीकार, समय से हल्ला हो। तुम मेरी लगता नहीं रात बात क्या है? क्योंकि आप भागते हैं और इतना घबराए। तो हमारी उदासी और खामोशी का कारण जानना चाहते हो? हाँ स्वामी, तो मैं सब कुछ बताऊंगा कि हमारी उदासी और खामोशी का कारण क्या है। मैं बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहा था और राज दरबार से राजकुमारी निर्मला जी का फोन मेरे पास में गया। उन्होंने राज दरबार में मुझे तलब किया। मैं बॉर्डर से सीधे भागता हुआ राज दरबार की तरफ गया। वहां जाने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि राजकुमारी निर्मला जी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने मुझसे प्यार करना चाहा। आपने क्या किया? मैंने आपसे आपकी बात रखी है।
और यही कारण है हमारी उदासी और खामोशी का थी। और तुमने भी जो भी कुछ कहा तुमने सच कहा। आज के बाद मैं समय से ड्यूटी पर जाऊंगा और समय से अपने बंगले पर आऊंगा, तो हमारी बात को सुनिएगा। बातें तुम्हारी समय पे अब मैं समय से ड्यूटी पर जाऊंगा और समय से अपने बंगले पर आऊंगा। लेकिन एक बात ये बताओ कहीं समझो कि हमारे दोनों बच्चे कहाँ हैं? अपने दोनों बच्चे कमरे में आराम कर रहे हैं। कमरे में आराम कर रहे हैं? हाँ। ठीक है, तुम बच्चों को वहाँ सोने दो और आज हम लोग यहाँ पर विश्राम करते हैं, ताकि हमारा सिर में जो भी टेंशन है वो दूर हो जाए। आप कितना देखने में जम रही हो, कितनी खूबसूरती है तुम्हारे ऊपर। आओ, आज मैं तुम्हें अपने सीने से लगाऊंगा और बच्चों को वहां सोने दीजिए, हम लोग यहाँ पर विश्राम करेंगे। मेरा ही ख्याल है, बच्चों का कुछ ख्याल नहीं है। प्यारी, मैं ड्यूटी पर भले ही रहता हूँ, लेकिन हमारा दिल तुम लोगों के ऊपर ही लगा रहता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है समझ। हाँ, क्यों? मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ प्रिया। कि मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। और मैं गलियों का राजा और तुम महलों की रानी। मैं गलियों का राजा और तुम महलों की रानी। मैंने तुमको चाहा ये है मेरी मेहरबानी।
बच्चों को करीब से देखना चाहता हूँ। ठीक है स्वामी जी, आप यहीं रुकिए और मैं तब तक बच्चे देखें। ले आओ। ये हमारे दोनों बच्चे, हाँ स्वामी। ये बच्चे सेना पर भैया भविष्य बंद करो तो सब सुनाओ। कितने प्यारे बच्चे थे। क्यों नहीं स्वामी? ये बच्चे दोनों पल्ली सुनाओ। हमारे ऊपर ही गए। देखो कितने खूबसूरत है बच्चे। क्यों नहीं स्वामी जी? क्योंकि आपके बच्चे हैं। हाँ क्यों नहीं भाई? लेकिन स्वामी जी, मैं आपसे आज कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? कहो। तो सुनिए स्वामी जी। मेरा जब उनका भारी लगा है पिया, मेरा जब उनका भारी लगा है पिया, चल के मेरा सभी को दिखाना है, साथ में दोनों बच्चों को ले लो पिया, चल के मेरा सभी को दिखाना है। तुम्हारे कहने का मतलब कि तारापुर का मेला जोरों से लगा हुआ है और मैं अपने दोनों बच्चों को तुम्हें अपने साथ ले चलूं, मेला दिखाकर शीघ्र अपने बंगले पर वापस आऊं। हाँ स्वामी जी, इस वक्त तारापुर का मेला बहुत बड़ा लगा है और मेरा दिल करता है, मेरी हाथी की इच्छा है कि क्यों ना अपने दोनों बच्चों को ले